जय हिंद स्टूडेंट्स, त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उनको हल करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करने हैं। पहला कथन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। दूसरा, इनका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को हुआ। तीसरा, इनका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। चौथा है, इस ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों या टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और तीसरा चौथा। तो चलिए पहले ओलंपिक खेलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन क्रम में ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। जो आयोजन स्थल था वो टोक्यो यानी कि जापान में था। उद्घाटन समारोह इसका 23 जुलाई 2021 को होता है। समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को होता है। जो प्रतिभागी टीमें थीं, इसमें कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थीं? 206, जिसमें 205 तो राष्ट्रीय ओलंपिक टीमें थीं और आईओसी रिफ्यूजी की ओलंपिक टीम थी। ठीक है। इसका जो ध्येय वाक्य था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्येय वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, राइट। जो इसका मैस्कॉट था शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। जापानी शब्दों में जो मिराई का अर्थ होता है वो होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। और तोवा का अर्थ होता है इटर्निटी, यानी कि इसका संयुक्त रूप था फ्यूचर इटर्निटी का। ये विशेष मूलतः इस ओलंपिक का आयोजन जुलाई अगस्त कब होना था? 2020 में होना था। आप लोगों को याद होगा पिछले साल होना था, लेकिन अब चूँकि कोविड-19 महामारी हो गई तो उसके कारण इसको स्थगित करना पड़ा। ठीक है। लेकिन 2021 में ये संपन्न हुआ। फिर भी इसके बावजूद 2021 में तो टोक्यो 2021 होना चाहिए था, लेकिन जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग है उनके उद्देश्य से इसका नाम टोक्यो 2020 ही बना रहा। ठीक है। तो अब हमारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, जो ऊपर हमने प्रश्न पूछा है। तो देख लेते हैं क्या आंसर होगा उसमें। हाँ, तो देखिए पहला था 24 जुलाई 2021 को आयोजित हुआ। समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। 207 की जगह कितनी खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें? 206, है ना। तो इस तरीके से आप सही आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक खेलों के जो मूल ध्येय वाक्य ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में परिवर्तन कर दिया गया और एक नया शब्द जोड़ा गया। तो नया शब्द कौन सा है? सॉलिडेरिटी, विनर, टुगेदर या अचीवर। ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में आपको आंसर देना है। तो जो सही शब्द है वो कौन सा जोड़ा गया है? टुगेदर जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ओलंपिक खेलों का जो मूल ध्येय वाक्य है ना, ओलंपिक जो मोटो जिसको कहते हैं हम लोग, तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये है। लैटिन भाषा में अगर इसकी बात करें तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस इसको कहते हैं, और हिंदी अनुवाद जो है तीव्रतर, उच्चतर और बलवान, ये अपनाया गया था। कालांतर में, अच्छा ये कब अपनाया गया था? तो 1894 में जब ओलंपिक मूवमेंट प्रारंभ हुआ था, यानी कि जब गठन हुआ था, तो इसके संस्थापक कौन थे? पिएरे डी कुबर्तेन। उनके प्रस्ताव पे सबसे पहले जो पेरिस ओलंपिक था 1924 में इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके मूल रचनाकार कौन थे? हेनरी डिडोन। कौन थे? हेनरी डिडोन थे। ठीक है। वो एक पादरी थे। जो मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन, तो पिछले वर्ष 20 जुलाई को ये बात हुई थी, और इस वर्ष 20 जुलाई 2021 को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है आईओसी, उसके सत्र में एक नया शब्द जोड़ दिया गया जो था टुगेदर। कौन सा जोड़ दिया गया? टुगेदर। तो अब नया ओलंपिक ध्येय वाक्य क्या बन गया इसको जोड़ने के बाद? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। लैटिन में अगर कहें तो सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में आ सकता है। हिंदी अनुवाद क्या? तीव्रतर, उच्चतर और बलवान साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अच्छा, क्यों किया गया? इसका उद्देश्य था कि जो खेलों की एकीकरण शक्ति है, अनफ्लाइंग पावर और एकजुटता, उनके महत्व को मान्यता देने के लिए ये सारे काम किए गए। ओके, चलिए तो तीसरा प्रश्न क्या है? टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में जो कथन दिए हैं उन पर हमको विचार करना है। टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेल ही शामिल थे। टोक्यो 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं आयोजित करी गईं। ये 3 कथन दिए गए हैं और उसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है, केवल पहला और दूसरा।
केवल दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या तीनों। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग विचार करते हैं कि कौन सा प्रश्न है, तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। टोक्यो 2020 में जो कुल खेल शामिल किए गए वो कितने थे? 33 थे। ठीक है, कुल कितने खेल थे? 33 खेल शामिल किए गए, जो रियो ओलंपिक से कितने अधिक थे? 5 अधिक थे। ठीक है, इसका मतलब रियो ओलंपिक में कितने खेल थे? 2016 में 28 थे। ओलंपिक में पहली बार जो शामिल खेल था इस बार, वो कौन से थे? कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। इसके अतिरिक्त ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल खेल की भी वापसी हुई। अच्छा, आखिरी बार ये जो खेल थे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शामिल हुए थे। साथ ही वर्तमान खेलों में कई नई मिश्रित प्रतिस्पर्धाओं के साथ, है ना, कई नई मिश्रित प्रतिस्पर्धाएं हुई। उनके साथ 3x3 बास्केटबॉल एंड फ्री स्टाइल BMX साइकिलिंग की नई प्रतिस्पर्धाएं भी जोड़ी गई, है ना। तो ये प्रतिस्पर्धाएं भी इसमें जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त क्या है, जो मेडिसन साइकिलिंग होती है ना, मेडिसन साइकिलिंग होती है, उस स्पर्धा की भी वापसी हुई। ठीक, तो कुल स्पर्धाएं देखें, कुल स्पर्धाएं अगर देखें तो रियो ओलंपिक 2020 में वो कितनी थी? सॉरी, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 339 थी। कुल कितनी थी? 339 थी। जो रियो ओलंपिक 2016 वाला था उससे 33 अधिक थी, यानी कि उसमें कितनी थी? 306 थी। रियो ओलंपिक 2016 में 306 थी, और अभी जो संपन्न हुआ उसमें कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी? 339 थी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। कुल 33 खेलों को शामिल किया गया, रियो ओलंपिक में कुल 30 खेल ही शामिल थे, तो ये गलत हो गया, और 339 की गई। इसका मतलब पहला और तीसरा, पहला और तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार कीजिए। टोक्यो 2020 हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया। इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, या तो दोनों, या कोई नहीं? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल प्रतिभागी प्रविष्टियां जो थी, ठीक है, कुल प्रतिभागी प्रविष्टियां कितनी थी? 11,656 थी। कितनी थी? 11,656। सबसे ज़्यादा जो प्रतिभागी प्रविष्टि वाले दल थे, है ना, तो उसमें USA नंबर 1 पे था। कौन था? USA नंबर 1 पे था, जिसने 634 प्रविष्टियां यहाँ पर दी थी, 634। दूसरे नंबर पे हमारा स्थान था जापान का। दूसरे नंबर पे किसका स्थान था? जापान का। जबकि तीसरे नंबर पे हमारा स्थान था ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तीसरे नंबर किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। और चीन, चीन किस नंबर पे था? चौथे नंबर पे था। चौथे नंबर पे कौन था? चीन था। राइट, तो ये सर्वाधिक किसकी बात हो गई? जो प्रतिभागी प्रविष्टि वाले दल, जिन्होंने प्रविष्टि करी, 11,656 प्रविष्टियाँ आई। लेकिन ये तो कुल प्रविष्टि होती है, इसमें कुछ रिजर्व में रखे जाते हैं, कुछ किसी कारणवश खेल नहीं पाते हैं। तो कुल जो प्रतिभागी एथलीट थे वो कितने थे? 11,259, 11,259, ये कुल प्रतिभागी एथलीट थे। ठीक है, इसमें भी सबसे नंबर 1 पे जो क्रम अभी मैंने ऊपर बताया, पहले नंबर पे USA, दूसरे पे जापान, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे चीन, और पांचवे पे जर्मनी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारत की। किसकी बात करेंगे? भारत की। तो भारतीय दल से जो भेजे गए एथलीट थे उनकी कुल संख्या कितनी थी? जो एथलीटों की संख्या थी वो 128 थी, है ना। कुल एथलीट कितने थे? 128 थे। कितने खेलों में भाग लेने के लिए? तो 18 खेलों में। 18 खेलों में भाग लेने के लिए जो कैंडिडेट्स थे वो कितने थे? एथलीट्स थे वो 128 थे। अच्छा, इस 128 में 57, 57, है ना, तो 57 जो थी वो महिलाएं थी, वुमेन थी, और 71 हमारे फीमेल मेल थे, मेन थे। ठीक है, तो 71 मेन थे, और विमेन कितनी थी? 57। ठीक है, तो कुल इतनी संख्या 128 एथलीट कुल भेजे गए थे। ठीक, अब वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि कुल कितने लोग थे? तो जो खेले, जिन्होंने प्रतिभाग किया, तो वो कितने थे? 121। कितनों ने प्रतिभाग किया? 121। डिवाइड करेंगे तो 53 महिलाएं और 68 पुरुष एथलीट। 53 महिलाएं और 68 पुरुष एथलीट। ठीक, तो कुल प्रतिभागी प्रविष्टियाँ कितनी हो गई? 126। ठीक है,
जो प्रतिभागी प्रविष्टियाँ थी वो कुल कितनी होगी भारत की तरफ से 126। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल था। इससे पहले इतना बड़ा भारतीय दल नहीं भेजा गया है। ठीक है। अच्छा, मूलतः अगर सूची में देखें, जो मूलतः भारतीय की सूची थी उसमें 127 लोग ही भेजे गए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में यानी कि 28 जुलाई, कब, 28 जुलाई 2021 को एक महिला गोल्फर थी दीक्षा डागर। कौन थी? दीक्षा डागर, है ना। तो दीक्षा डागर ये अंतिम क्षणों में ओलंपिक प्रविष्टि पाने के लिए ये ऑथराइज हो गई और 128वीं ये एथलीट बनी थी। तो यहाँ पे ये दीक्षा डागर अंतिम क्षणों में आई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, क्योंकि सबसे बड़ा एथलीट दल उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा भेजा गया, तो किसके द्वारा भेजा गया? यूएसए के द्वारा भेजा गया। भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या कितनी थी? 117। तो होनी कितनी चाहिए थी? 128। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं इसके फैक्ट्स हैं। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, आप लोग ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। ओके, भारतीय ओलंपिक दल के जो चीफ द मिशन थे वो कौन थे? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य थे, जो असम गण परिषद के राज्यसभा सांसद और भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त जो आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम है ना, आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम जो है वो 29 शरणार्थी एथलीटों द्वारा 12 खेलों में उसने प्रतिभाग किया। टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हेंद जाजा। हेंद जाजा, उनके पहले ओलंपिक मैच के दिन उनकी आयु कितनी थी? मात्र 12 वर्ष 204 दिन। तो ये सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी थी हेंद जाजा। जबकि सबसे अधिक उम्र की अगर हम बात करें, सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी मैरी हेना थी। मैरी हेना थी जो 66 वर्ष 66 ईयर्स की उम्र में आई थी, इन्होंने भाग लिया था और ये घुड़सवार थी, यानी घुड़सवारी के लिए इसमें की थी। ठीक है, तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मैरी हेना थी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन एवं समारोह समापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया। दूसरा है ऑप्शन, टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। और तीसरा ऑप्शन है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्या है, जो औपचारिक उद्घाटन किया गया है ना, जो औपचारिक उद्घाटन किया गया वो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री नहीं, जापान के राष्ट्रपति ने किया। जापान के राष्ट्रपति ने किया इसका उद्घाटन और जापान के राष्ट्रपति का नाम है नोरुहितो। क्या नाम है? नोरुहितो, है ना। इनको हम जापान का सम्राट भी कह सकते हैं, नोरुहितो। इनको क्या कह सकते हैं? जापान का सम्राट भी कह सकते हैं। तो जापान के सम्राट ने इसका उद्घाटन किया। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। एकदम सही है, इन्होंने ही किया था। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। ठीक है, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा नहीं थे। ये कौन थे? मनदीप सिंह थे, है ना। दो लोग थे, है ना। एक तो मनदीप सिंह थे, मनदीप सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये हॉकी टीम के कप्तान हैं। और दूसरी कौन थी? मैरी कॉम थी। कौन थी? मैरी कॉम। तो ये दो लोग ध्वजवाहक थे यहाँ पर। ठीक है, ये मैरी कॉम। तो ये थे। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। तो एकदम सही है, बजरंग पूनिया थे जो टोक्यो 2020 में कांस्य पदक विजेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो देख लेते हैं उद्घाटन जो किया गया 23 जुलाई को जापान के सम्राट नोरुहितो द्वारा किया गया। ओलंपिक स्टेडियम मशाल का प्रज्वलन जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक टीमों का परेड क्रम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे कौन सी टीम थी? ग्रीस की टीम थी। नंबर 2 पे रिफ्यूजी ओलंपिक टीम थी। उसके बाद धीरे धीरे चलता चला है। 204 नंबर पे यूएसए था, 205 पे फ्रांस था और सबसे आखिर में कौन टीम थी? जापान, जहाँ पर मेज़बानी करी जाती है। इसके अतिरिक्त उद्घाटन समारोह की जो थीम थी वो क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड
यूनाइटेड बाय इमोशन, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन। ये उद्घाटन समारोह की थीम थी। समापन समारोह की थीम जो थी मूविंग फॉरवर्ड वर्ड्स वी शेयर, मूविंग फॉरवर्ड वर्ड्स वी शेयर। ठीक है, तो ये उद्घाटन और इसकी दोनों की मूविंग फॉरवर्ड है, बस उसकी यूनाइटेड बाय इमोशन है, और समापन की क्या है, वर्ड्स वी शेयर। उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनदीप सिंह थे। और लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता कौन थी, महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। भारत का ओलंपिक परेड में जो क्रम था वो कौन सा था, 21वां क्रम था। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया जो टोक्यो 2020 में कांस्य विजेता थे वो ध्वजवाहक थे समापन समारोह में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, यांग क्वियान, अनास्तासिया गलेशिना, नीना क्रिस्टियन और हो जी हु ई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा यांग क्विनान, है ना। तो इन्होंने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था, यांग क्विनान ने। तो यांग क्विनान ने कब जीता, 24 जुलाई 2021 को जीता। और किस स्पर्धा में थे, 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं की जीती, उसमें इन्होंने जीता था। चीन की थी, इसमें रजत पदक अनास्तासिया गलेशिना ने जीता था जो रशिया की थी, और कांस्य पदक नीना क्रिस्टियन ने जीता था जो स्विट्जरलैंड की। तो यांग क्विनान सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। ठीक है, तो पीवी सिंधु, रवि कुमार दाहिया, साइखोम मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। तो सभी को आंसर पता होगा, साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने भारत की ओर से सबसे पहला ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, तो देख लेते हैं, 24 जुलाई 2021 को जीता था। स्पर्धा जो थी वो भारोत्तोलन की थी, 49 किलोग्राम भार वर्ग की। ये रजत पदक इन्होंने जीता। कुल वजन इन्होंने 202 किलोग्राम का उठाया था। जो स्मैच होता है ना, उसमें 87 किलो का, और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का इन्होंने वजन उठाया था। स्वर्ण पदक इस प्रतिस्पर्धा में हो झीहू को मिला था जो चाइना की थी, उन्होंने 210 किलोग्राम का वजन उठाया था। कांस्य पदक विंडी कैंटिका को मिला था जो इंडोनेशिया की थी। मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक है ना, मणिपुर की ये रहने वाली हैं। अच्छा, 2018 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप लोग जानते ही होंगे कि अभी 6 अगस्त 2021 को क्या किया गया, इसका नाम अब क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो 2018 में इनको मिला था। इससे पहले क्या हुआ था, जो नाम बहुत प्रसिद्ध है कर्णम मल्लेश्वरी जी का, उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन जो 69 किलोग्राम वर्ग था उसमें कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला और पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। यानी कि पहली भारतीय महिला की बात आएगी तो कर्णम मल्लेश्वरी होंगी, जो कांस्य पदक उन्होंने जीता था और पहला पदक जीता। तो ये रजत जीतने वाली ये पहली महिला हो गई हैं मीराबाई चानू। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने अब तक के किसी भी ओलंपिक की तुलना में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है, 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है। तो कुल पदक भारत ने कितने जीते हैं, 7। कितने जीते हैं, 7 जीते हैं, जिसमें 1 आपका स्वर्ण है, 2 आपके रजत हैं और 4 आपके क्या हैं, कांस्य पदक हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। रजत पदक जीता है मीराबाई साइखोम चानू ने, ये रजत पदक जीता हुआ है इन्होंने। और रवि कुमार दहिया ने, किसने, रवि कुमार दहिया ने जीता है। इसके अलावा कांस्य पदक जो 4 हैं वो किन्होंने जीते हैं, पीवी सिंधु जी ने जीता है बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में, पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, और बजरंग पूनिया ने जीता है। अगर भारत का स्थान देखें, भारत का स्थान पदक तालिका में, तो भारत का स्थान कितना है, 48वां। ठीक है, ऐसे स्थान क्या है, 48वां स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर पदकों की संख्या देखें, पदकों की संख्या के अनुसार इसका स्थान, भारत का स्थान क्या है, 33वां है। ठीक, अच्छा कुछ तथ्य और हैं। इससे पहले भारत ने 6 पदक लंदन ओलंपिक 2012 में जो लंदन में हुआ था ओलंपिक, उसमें जीते थे कुल 6 पदक, 2 रजत थे और 4 कांस्य थे। जो 2016 में हुआ था उसमें सिर्फ 2 पदक से संतोष करना पड़ा था इनको, 67वें स्थान पे रहे थे। इससे पहले जो 2008 में हुआ था, है ना, कब हुआ था, 2008 में, उसमें भारत ने 3 पदक जीते थे, उसमें 1 स्वर्ण था और 2 कांस्य था, तब ये 50वें स्थान पे थे। ठीक है, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें, किसकी बात करें, आंकड़ों की बात करें जो IOC देता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देता है,
तो 1900 से, कब से? 1900 से, ठीक है। यानी 1900 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो उस ओलंपिक से लेकर टोक्यो 2020 ओलंपिक तक भारत ने कुल 35, कितने? कुल 35 पदक अभी तक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? 10। स्वर्ण पदक कितने हैं? 10 हैं। 9 रजत हैं और बाकी कितने बचे? 16। तो 16 हमारे कांस्य हो गए, ठीक है। तो ये जानकारी है कुछ। चलिए देखिए, यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो 87.58 मीटर पर इन्होंने फेंका था जेवलिन, और इसी के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो देख लेते हैं कब काम किया इन्होंने। 7 अगस्त 2021 को, तो इसको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, 7 अगस्त 2021, क्योंकि ये भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है, ठीक है। खेल पुरुष जेवलिन थ्रो भाला फेंक में थे। फाइनल में जो नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला वो 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के कारण मिला, दूसरे प्रयास में, है ना, दूसरे प्रयास में। पहले में उन्होंने 87.03 मीटर का थ्रो किया था। रजत पदक किसको मिला था? तो ये चेक गणराज्य के जाकोब वादलेज थे, 86.67 मीटर। कांस्य पदक वितेस्लाव बेसली को मिला, 85.44 मीटर। अच्छा, जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें भी 86.65 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष पे रहे थे नीरज चोपड़ा, है ना। अच्छा, ये जो भाला होता है, जेवलिन जो होता है, इसके लिए कुछ मानदंड होते हैं। पुरुष वर्ग में जो भाले की लंबाई है वो 26 से 27 मीटर होनी चाहिए और वज़न 800 ग्राम का होना चाहिए, जबकि महिला वर्ग में जो इसकी ऊंचाई ये 2.6 है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। 26 मीटर तो बहुत हो गया, 2.6 से 2.7, ठीक है, 2.6 से 2.7 मीटर, यानी कि यहाँ पे बीच में पॉइंट होंगे, है ना, वो टाइप नहीं सही हुआ, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। मीटर वज़न और 800 ग्राम वज़न होना चाहिए। महिला वर्ग के लिए लंबाई जो है 2.2 से 2.23 मीटर की होनी चाहिए, वज़न 600 ग्राम, है ना। किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एथलेटिक, ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में, है ना, जीता गया ये पहला स्वर्ण पदक है। 1900 में क्या हुआ था? 1900 में जो पेरिस वाला हुआ था उसमें नॉर्मन प्रिचार्ड थे। कौन थे? नॉर्मन प्रिचार्ड, ठीक है। इन्होंने भारत की तरफ से खेला था। इनकी संदिग्ध है थोड़ी सी नागरिकता, वेदास्पद है, लेकिन इन्होंने भारत की तरफ से खेला था और भारत का प्रतिनिधित्व करके इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे, ठीक है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत के पदकों में उसको शामिल भी करती है, ओके। 1960 में जब रोम में ओलंपिक हुआ था और 1984 में लॉस एंजल्स में हुआ था, तो रोम में 400 मीटर की दूर जो दौड़ हुई थी उसमें जो मिल्खा सिंह थे, 1984 में लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक में पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में बहुत ही कम समय अंतराल से कांस्य पदक जीतने में चूक गए थे। 10वां प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। कथनों पर विचार कीजिए। ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक है ना। अगला है, ये ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला कि दूसरा? तो अभी देखिए हमने बात करी थी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक है, जबकि हमने ऊपर अभी बात करी थी कि कुल स्वर्ण पदक कितने जीते गए? 10 जीते गए, ठीक है। तो अगर हम व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें, है ना, व्यक्तिगत स्पर्धा में बात करें तो कुल 2 स्वर्ण पदक जीते गए। व्यक्तिगत स्पर्धा में बात करें तो कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। एक तो ये नीरज चोपड़ा द्वारा और दूसरा, पहला जो था वो अभिनव बिंद्रा द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अभिनव बिंद्रा द्वारा, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में खेला था उन्होंने और राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, 2008 में जीता। तो ये तीसरा न होकर ये कौन सा है? दूसरा स्वर्ण पदक है। अच्छा, ओलंपिक में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां है, एकदम सही है। अभी ऊपर हमने बात करी 10 है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा। अगला प्रश्न है, अच्छा कुल वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, है ना। जो अब तक ये 10 स्वर्ण पदक हैं इनके बारे में बात कर लें। पुरुष हॉकी टीम ने, है ना, बाकी 2 तो ये हो गए, बाकी पुरुष हॉकी टीम ने 1928 में,
32 में, 36 में, 48 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 के ओलंपिक में, ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीते थे। यानी कि 2 अभिनव बिंद्रा ने एक बार नीरज चोपड़ा ने और 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। 23 वर्ष के नीरज चोपड़ा हैं, इनका उपनाम गोल्डन बॉय पड़ गया है और भारतीय सेना की 4 राजपूताना राइफल्स में ये सूबेदार पद पर हैं, ठीक है, और हरियाणा के ये रहने वाले हैं। और इससे पहले क्या हुआ था, जो 2018 की एशियाई खेल हुआ था जकार्ता में, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे गोल्ड कोस्ट में, 2017 की एशियाई चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में हुई थी, 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी इनको स्वर्ण पदक मिल चुका है। पोलैंड में जो आयोजित हुआ था 2016 में IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप, उसमें 86.48 मीटर जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। इसी वजह से 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले सबसे युवा भारतीय हैं और अपने पहले ओलंपिक में ऐसा करने वाले ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा। बहुत ही गर्व का विषय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के लिए महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में किसको पराजित किया था, ठीक है। तो चीन की बिग जियाओ को, किसको, बिग जियाओ को इन्होंने परास्त किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, चीन की बिग जियाओ को, ठीक है। अच्छा, कुछ तथ्य भी हैं इनके। 1 अगस्त 2021 को हुआ था। स्वर्ण पदक किसने जीता था, चीन की चेन युफई ने। रजत जीता था चीनी ताइपे की ताई चू यिंग ने। कांस्य पदक भारत की PV सिंधु थे। कांस्य पदक मैच में PV सिंधु ने चीन की बिग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया था। इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें चीनी ताइपे ताइजू विंग से 18-21, 12-21 से ये हार गई थी। रियो ओलंपिक 2016 में महिला एकल बैडमिंटन में जो PV सिंधु ने, याद होगा आपको, रजत पदक जीता था, है ना, जिसमें स्वर्ण पदक मिला था कैरोलिना मरीन को। बहुत ही अच्छा मैच चला था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली ये दूसरी भारतीय है। इससे पहले सुशील कुमार को मिला था, है ना, कुश्ती में 2008 के बीजिंग में कांस्य मिला था और 2012 के ओलंपिक में रजत मिला था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके आंकड़ों के अनुसार PV सिंधु व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाली कुल तीसरी खिलाड़ी है, ठीक है। अगर हम नॉर्मन प्रिचार्ड को शामिल कर लें तो, अभी बात हुई थी नॉर्मन प्रिचार्ड, इनकी नागरिकता संदिग्ध थे। इनके जो वर्तमान कोच हैं PV सिंधु के, वो दक्षिण कोरिया के पाइताई सैंग हैं और रियो ओलंपिक में इनके कोच थे भारत के पुलेला गोपीचंद इनके कोच थे। PV सिंधु से पहले भारत की साइना नेहवाल 2012 में लंदन ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी हैं। चलिए, टोक्यो 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन स्वर्ण पदक विक्टर एक्सलसन को मिला, डेनमार्क के। रजत पदक चेनलॉन्ग को, कांस्य पदक एंथोनी सिनसुका गिटिंग को मिला। जबकि पुरुष युगल स्वर्ण पदक ली यांग और वांग ची लिन इनको मिला था। महिला युगल स्वर्ण पदक ग्रेशिया पोली, अपरयानी रहायु जो इंडोनेशिया की, इनको मिला था। जबकि मिश्रित युगल की अगर बात करें तो वांग यिलियो और हुआग डोंगपिंग जो चीन के थे, इनको स्वर्ण पदक मिला था। खैर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानकारी की दृष्टि से हो गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। फाइनल में किस देश टीम के पहलवान ने हराया था इनको, तो ROC के पहलवान ने इनको हराया था, है ना। किसके, ऑप्शन D हो जाएगा, इन्होंने इनको हराया था। तो कुश्ती में भारत के पदक जो है 5 अगस्त को ये फाइनल हुआ था। तो रूसी ओलंपिक समिति के पहलवान जो जावूर उगेव थे, उन्होंने भारत के रवि कुमार दहिया को अंकों के आधार पर 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसके पहले सेमीफाइनल में रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम सनायवेव को हराया था और फाइनल में जगह और कम से कम रजत पदक पक्का किया था इन्होंने, ठीक है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में 7 अगस्त को कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने, भजंग पुनिया ने जो है कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को अंकों के आधार पर 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता था, ठीक है। स्वर्ण पदक मिला था जापान के ताकतो ओतो गुरो को और रजत पदक किसको मिला, अजरबैजान के हाजी अलियेव को। अच्छा, जो 86 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में सैन मारिनो के माइल्स एमीन ने भारत के दीपक पूनिया को हराकर अपने देश के लिए कुश्ती में पहला ओलंपिक पदक जीता था, ठीक है। तो सैन मारिनो, माइल्स एमीन, इन्होंने हराया था, ठीक है, और अपने देश के लिए पहला पदक जीता था, ठीक है। सैन मारिनो के थे ये, माइल्स एमीन,
है ना। कौन सा देश था? सैन मारिनो। तो उसके लिए इन्होंने पहला पदक जीता था। ओलंपिक कुश्ती में भारत के पूर्व पदक विजेता पहले कौन थे? केडी जाधव रहे हैं 1952 में, सुशील कुमार 2008 में रहे हैं और 2012 में रहे हैं। योगेश्वर दत्त 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य जीता था इन्होंने, और साक्षी मलिक 2016 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोर गोहेन ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। किस राज्य की मूल निवासी हैं? ठीक है, तो ये हैं असम की मूल निवासी। कहाँ की हैं? असम की। ठीक है, तो ये असम की मूल निवासी हैं। 69 किलोग्राम वर्ग में ये स्पर्धा हुई थी, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और सेमीफाइनल में तुर्की की जो बुसेनाज सुरमेनेली थी उनसे हार गई थी और कांस्य पदक मिला था। ठीक है, इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक है वो सुरमेनेली ने ही चीन की ज्यू होंग को हराकर जीता था। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि मुक्केबाजी में सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ी जो होते हैं, है ना, उनको कांस्य पदक मिल जाता है। जो सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ी होते हैं। तो 23 साल की हैं लवलीना और असम की हैं, और 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। इससे पहले 2018 और 2019 में विश्व चैंपियनशिप और 2017-21 में एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत के पहले इससे क्या पदक मिले थे? विजेंद्र सिंह को मिला था 2008 में, और एमसी मैरी कॉम ने 2012 में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में किस देश की टीम को हराया था? तो जर्मनी की टीम को हराया था। किसको हराया था? जर्मनी की टीम को भारतीय टीम ने हराया था और हरा के ये मैच जीता था। और 5 अगस्त को हुआ था ये। सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हरा दिया और ये फाइनल में पहुंच गए थे। फाइनल हुआ था 5 अगस्त 2021 को। 1-1 के स्कोर के बाद बेल्जियम ने पेनाल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तो किसको मिला था? बेल्जियम को स्वर्ण पदक मिला था। सबसे ज़्यादा गोल पुरुष हॉकी में टोक्यो 2020 में किसने किए थे? अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने, जो बेल्जियम के थे, उन्होंने 14 किए थे। और भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए थे। इंपॉर्टेंट है, भारत की ओर सबसे ज़्यादा गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए थे। ठीक है, भारतीय कप्तान कौन थे? मनदीप सिंह, गोलकीपर BR श्रीजेश, हेड कोच ग्राहम रीड जो ऑस्ट्रेलिया के थे। वर्तमान में विश्व रैंकिंग भारतीय टीम की कितनी है? तीसरी है। भारत 1980 के मॉस्को ओलंपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट, 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक मिला था। उसके बाद अब पहली बार पुरुष हॉकी में ओलंपिक पदक इन्होंने प्राप्त किया था। बाकी ऊपर हम बता चुके हैं कि 8 बार स्वर्ण पदक मिला था। 15वां क्वेश्चन, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया। ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, उसमें सबसे पहले महिला फील्ड हॉकी को शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ था। भारत की ओर से सर्वाधिक 4 गोल किसने किए? गुरजीत कौर ने किए, पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ, और वंदना कटारिया ने किए। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी रामपाल। सर्वाधिक गोल गुरजीत कौर ने और वंदना कटारिया ने, 4-4। गोल कीपर कौन थी? सविता पूनिया। हेड कोच शुई मराई ने। वर्तमान में विश्व रैंकिंग कितनी है? 7 है और पुरुष की 3। अन्य तथ्य क्या हैं? ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका पे 4-3 विजय में भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने, जो नहीं दक्षिण अफ्रीका पे जीते थे, वंदना कटारिया ने हैट्रिक मारी थी। ठीक है, लगातार 3 गोल किए थे इन्होंने, और ये ओलंपिक हॉकी में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है, वंदना कटारिया। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा केवल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में 6 टीमें थी, उसमें 4था स्थान मिला था, और 2016 में जो था आखिरी 12वां स्थान मिला था इनको। ठीक है, तो बहुत ही गर्व का विषय। टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल स्पर्धा में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, है ना, लेकिन पदक हासिल करने से चूक गई, कोई बात नहीं। इसका जो स्वर्ण पदक था, है ना, स्वर्ण पदक किसने जीता था? नेल्ली कोर्डा ने। किसने जीता था? नेल्ली कोर्ड ने। ठीक है, कोर्डा नाम है, कोर्ड लिखा, कोर्डा, नेल्ली कोर्ड ने। रजत पदक था मोने इनामी ने, और कांस्य पदक लिडिया को मिला था। अदिति अशोक 4थे स्थान पर रही थी, है ना। किस स्थान पर रही थी? 4थे स्थान पर रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल खेला था इन्होंने, और किसी भी भारतीय गोल्फर का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन था ये। 23 साल की हैं ये, बेंगलुरु की मूल निवासी हैं, और रियो ओलंपिक 2016 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 41वें स्थान पर रही थी और अब 4थे स्थान पर। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन
टोक्यो 2020 में महिला गोल्फ स्पर्धा में भारत की दूसरी गोल्फर कौन थी? वही जो अंतिम समय में शामिल हुई थी, दीक्षा डागर, वो 50वें स्थान पे रही, है ना। गोल्फ स्पर्धा 1900 में थी और 1904 में थी, उसके बाद ये हटा दी गई थी, है ना। लेकिन जो रियो ओलंपिक 2016 था उसमें इस प्रतिस्पर्धा को दोबारा वापस लाया गया था। ओके। टोक्यो 2020 में जो पुरुष गोल्फ स्पर्धा हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जेंडर शॉफिल जो यूएसए के थे, और रजत पदक रोरी सबातीनी को, कांस्य पदक पेनचेंग सू जो चीनी ताइपे के उनको मिला। अब टोक्यो 2020 में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों और उनके खेलों को सुमेलित करना है। भवानी देवी पाल नौकायन, नेत्रा कुमारन तलवारबाजी, अविनाश सावले घुड़सवारी और फवाद मिर्जा स्टीपल चेस। तो ये हमको मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो चलिए नीचे हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भवानी देवी ये कौन है? चेन्नई की मूल निवासी हैं, ओलंपिक तलवारबाजी फेंसिंग में प्रतिभाग करने वाली भवानी देवी क्या है? पहली भारतीय खिलाड़ी। तो भवानी देवी किसमें? फेंसिंग में, ठीक है, तलवारबाजी में। नेत्रा कुमारन चेन्नई की निवासी हैं, ओलंपिक पाल नौकायन जो सेलिंग है उसमें प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। नेत्रा कुमारन किसमें? पाल नौकायन में, ठीक है, किसमें? पाल नौकायन में। ओके, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अविनाश मुकुंद। किसकी बात करेंगे हम लोग? अविनाश मुकुंद साबले जो बीड हैं वो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। टोक्यो 2020 में 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ के क्वालिफाइंग में इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 8 मिनट 18.12 सेकंड का एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। अपने ही पूर्व रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा था, ठीक है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अपनी हीट में 7वें स्थान पर रहने के कारण फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे। फवाद मिर्जा बंगलुरु कर्नाटक निवासी, टोक्यो 2020 में घुड़सवारी की कूद जंपिंग स्पर्धा में 23वां स्थान था। घुड़सवारी में किसी भी भारतीय का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फवाद मिर्जा का था जो बेंगलुरु के निवासी हैं। इसके अलावा और कुछ तत्व तो अब आप लोग मिलान कर ही लेंगे ऊपर से। अन्य तथ्य जो हैं 2020 में एथलेटिक्स की पुरुष 4x400 मीटर रिले स्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय चौकड़ी मोहम्मद अनस, निर्मल नोहा टॉम, अराकोया राजीव और अमोस जैकब ने एक नया एशिया रिकॉर्ड 3 मिनट 25 सेकेंड का बनाया था, ठीक है। तो मोहम्मद अनस, निर्मल नोहा टॉम, अरोकिया राजीव और अमोस जैकब ने अपनी हीट के चौथे और कुल मिलाकर 9वें स्थान पर रहने के कारण फाइनल में क्वालिफाई नहीं हो गए थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल की प्रणति नायक ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली दीपा कर्माकर के बाद दूसरी भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी। तो पहली जिम्नास्ट महिला कौन थी? दीपा कर्माकर। दूसरी कौन हो गई? पश्चिम बंगाल की प्रणति नायक। तो ये सारे खिलाड़ी हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक की पदक तालिका में देशों की सूची उन्हें प्राप्त स्वर्ण पदकों की संख्या से मिलान करना है ना, किसको कितने पदक मिले। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। जो शीर्ष देश और टीम है तो यूएसए के कुल 113 पदक थे। यूएसए टॉप पे रहा है, 113 पदक उसने कुल जीते हैं, 39 स्वर्ण जीते हैं। चीन ने कुल 88 पदक जीते, स्वर्ण 38 जीते, नंबर 2 पे रहा। जापान ने कुल 58 पदक जीते जिसमें स्वर्ण 27 रहे। ब्रिटेन ने कुल 65 पदक जीते जिसमें स्वर्ण 22 रहे। और आरओसी ने कुल 71 पदक जीते जिसमें स्वर्ण कितने रहे? 20 रहे, ठीक। स्वर्ण कितने रहे? 20 रहे। इसके अलावा जो यहाँ पे आरओसी के बारे में हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे। जो ये आरओसी है ना, तो आरओसी क्या है? ये रशियन, ठीक है, जो रशिया ओलंपिक है तो ये उसका नाम है क्योंकि उन पे कुछ प्रतिबंध लग गया था, इस वजह से ये शॉर्ट नेम से ये लोग खेले थे, आरओसी के नाम से ये लोग खेले हुए थे, ठीक है। तो ये रशियन टीम है, ये रशियन ओलंपिक टीम है। तो शीर्ष 10 में अन्य देश जो थे वो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को 17 और अन्य चारों को 10-10 स्वर्ण पदक प्राप्त होकर रजत एवं कांस्य पदकों की संख्या के आधार पर 7 से 10 क्रम निर्धारित किया। भारत का जो स्थान है वो 48वां, यानी टॉप पे कौन रहा है? यूएसए रहा, नंबर 2 पे चाइना रहा है, नंबर 3 पे जापान रहा है और भारत का स्थान 48वां रहा है पदक के स्थान पर। 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक था उसमें 23वां स्थान था। उसके बाद अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुल 65 देशों की टीमों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीतकर रियो ओलंपिक का रिकॉर्ड 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। टोक्यो 2020 में पदक विजेता देश टीमों की विजेता खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। टोक्यो 2020 में कुल 93 देशों की टीमों ने पदक जीते। बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता।
बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मारिनो ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। और चौथा है सबसे कम उम्र की पदक विजेता जापान की कोकोना हिराकी रही, है ना। तो इसमें देखिए टोक्यो 2020 में कुल 93 देशों टीमों ने पदक जीते, एकदम सही है। बरमूडा फिलीपींस कतर ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता, तो ये गलत है। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारिनो ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी गलत है। जबकि अभी ऊपर हम कह चुके हैं सबसे कम उम्र की पदक विजेता जापान की कोकोना हिराकी रही, तो ये एकदम सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। कुछ देख लेते हैं। कुल पदक विजेता जो देश थे, टीमें थी 93 थी। अंतिम 86वें स्थान पर एक एक कांस्य पदक के साथ 8 देश रहे, ठीक है। तो 86वां स्थान अंतिम था, उस पर 8 देश रहे थे एक एक कांस्य पदक के साथ। पहली बार ओलंपिक पदक बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान महिला भारोत्तोलन में, सैन मारिनो शूटिंग मिश्रित टीम में रजत और शूटिंग महिला ट्रैप और पुरुष कुश्ती में 86 किलोग्राम भार में कांस्य जीता गया, ठीक है। तो ये पहली बार इन लोगों ने ये जीता था, सैन मारिनो ने और बुर्किना फासो ने, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान की जो टीम थी उन्होंने ये जीता था पहली बार। इसके अधिक पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक बरमूडा जो महिला ट्रायथलॉन में, फिलीपींस महिला भारोत्तोलन में और कतर पुरुष ऊंची कूद एवं पुरुष भारोत्तोलन 96 किलोग्राम भार वर्ग में, ये पहली बार जीता गया। सबसे कम उम्र पदक विजेता कोकोना हिराकी थी जो जापान की थी। महिला पार्क स्केट बोर्डिंग में रजत पदक इन्होंने जीता, 12 साल 343 दिन की आयु थी। सबसे कम उम्र की, अच्छा ये पदक विजेता हैं, ध्यान रखिएगा ये पदक विजेता हैं, सबसे कम उम्र की पदक विजेता। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता, तो वो मोमिजी निशिया थी, मोमिजी निशिया थी, है ना। ये भी स्टेट बोर्ड में थी, 13 साल 330 दिन की आयु में, ठीक है। वो भी थी कोकोना हिराकी भी। अब तक की दूसरी सबसे युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक जो विजेता थी, तो सबसे कम आयु में ओलंपिक स्वर्ण का रिकॉर्ड अमेरिकी गोताखोर मार्जोरी ग्रेस्टिंग के नाम है, मार्जोरी ग्रेस्टिंग के नाम पर है। 1936 में बर्लिन में जो हुआ था उसमें इन्होंने जीता था, सबसे कम आयु की स्वर्ण जीतने वाली, 13 वर्ष 267 दिन। तो दूसरी कौन है, निशिया है, पहली मार्जोरी ग्रेस्टिंग। सर्वाधिक आयु के पदक विजेता भी देख लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के 62 साल के घुड़सवार एंड्रयू होए थे, है ना। इन्होंने टीम स्पर्धा में रजत जीता, व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक को जीता। और सर्वाधिक आयु की स्वर्ण पदक विजेता ये जर्मनी की 52 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी डोरोथी स्नाइडर रही है ना, ड्रेसिंग टीम स्पर्धा में। टोक्यो 2020 ओलंपिक देशों में टीमों को पदक स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 338, 339, 340, 341। तो हम लोग देख चुके हैं कि कुल स्वर्ण पदक 339। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कुल स्पर्धाएं कितनी हुई 339 और कुल स्वर्ण पदक कितने मिले 340, ठीक है। तो स्वर्ण पदकों की संख्या 340 है, कुल स्पर्धाओं की संख्या 339। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, तो पुरुष ऊंची कूद जो थी स्पर्धा के लिए 2 स्वर्ण पदक कतर के मुताज एस्सा बारशिम और इटली के जायन मार्को तम्मेरी को संयुक्त रूप से दिया गया, क्योंकि ये शीर्ष स्थान पर रहे थे 2.37 मीटर की जंप के साथ, इस वजह से रजत पदक इसमें प्रदान नहीं किया गया, ठीक है। तो कुल 93 देशों की टीमों को 1080 पदक दिए गए, है ना, जिसमें 340 स्वर्ण थे, 338 रजत थे और 402 कांस्य पदक थे। बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो की कुल 62 प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिनमें 2-2 कांस्य पदक दिए गए। जबकि महिला फ्लोर जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में तीसरा स्थान टाई हुआ था, तो 2 कांस्य पदक दिए गए। कुल पदक प्राप्त खिलाड़ी कितने हैं, 2401, ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी कौन है, केलेब ड्रेसल। इनको सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक मिले, कुल 5 मिले, ठीक है। पुरुष तरह की स्पर्धा में थे। सर्वाधिक पदक जो प्राप्त है स्वर्ण पदक कैलेब ड्रेसल को मिले, लेकिन सर्वाधिक पदक जो मिले एम्मा मैकियन को मिले। कुल कितने मिले, 7 मिले, है ना। तैराकी प्रतिस्पर्धा में 4 स्वर्ण जीते और 3 कांस्य जीते। 2021 ओलंपिक का, 2020 ओलंपिक का, 2021 में जो हुआ। 21वां प्रश्न, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, है ना। तो लॉस एंजल्स में, बर्लिन में, ब्रिस्बेन में या फिर पेरिस में। तो आंसर क्या है आपका, पेरिस में। कहाँ पे किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। तो आयोजन क्रम में 33वां होगा, आयोजन स्थल पेरिस में होगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 होगा। इसमें कुल खेल कितने होंगे, 32 होंगे,
ठीक है, कुल खेलों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। और जो इसमें टोक्यो 2020 में था बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे, इसको हटा दिया गया है। इसकी जगह ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग एक नए खेल के रूप में शामिल है, राइट। 2028 में जो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा 2028 में, 34वें, कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में। 2032 में 35वें का होगा, कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में होगा। 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा, है ना, 4 से 20 फरवरी के दौरान बीजिंग, चीन में। ओके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे टोक्यो ओलंपिक्स से। इसमें एक एक तथ्य को ले लिया गया है। आशा करता हूँ कि कोई भी तथ्य नहीं छूटा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए। कोई भी आपको डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए और यथासंभव शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।